अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं मेरे वायरल पॉइंट पर हूं। वायरल पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जगह आपकी भी जानी पहचानी होगी। आप देख लें, मैंने कई सारे वीडियोस इन पहाड़ों के दामन में बनाए हैं। ये हमारे घर से करीब भी है और कई सारे चाय की वीडियो भी। वो जो ये जो दरख्त नजर आ रहा है जहां पर मेरी ये गाड़ी लगी है, इस दरख्त के नीचे बैठकर कई चाय हमने सुबह सुबह पी है। एक्सरसाइज भी यहाँ करते हैं और इस मैदान में खेलते भी हैं। तो सुबह सुबह का हमारा अब शुरू हो जाएगा यहाँ पर इंशाअल्लाह। चूंकि अब बारिश भी होने लगी है और बारिश जब नहीं होती तो यहाँ जरा सूख जाता है, लेकिन अब बारिश होने लगी है तो ये हरियाली और एक हरा गिलाफ अल्लाह तबारक व तआला ने इन पहाड़ों पर और इस धरती के ऊपर बिछा दिया है। बिल्कुल अभी मखमल की तरह ये जगह हो गई है और बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत है। तो मैं मुआयना करने के लिए आया था कि देखो यहाँ पर हरियाली आई है या नहीं आई है, वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। क्योंकि आजकल देखने वालों की भी बहुत नखरे हो गए हैं, उन्हें बैकग्राउंड भी अच्छा चाहिए और जो वीडियो बन रहा है वो भी अच्छा चाहिए। बहरहाल ये तो आप लोगों के यानी शौक और ज़ौक की बात है, लेकिन असल ये है कि बात में दम होना चाहिए। बैकग्राउंड फिर इतना माना नहीं करता, लेकिन फिर भी चलो ये रिक्वायरमेंट होती है वीडियो की। तो मैंने आज सेल्फी स्टिक खरीदी और सेल्फी स्टिक लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और सेल्फी स्टिक लेकर मैं पहली बार शायद वीडियो बना रहा हूं। तो ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए आजकल का माहौल ऐसा हो गया है, यानी स्ट्रेस वाला माहौल है, टेंशन वाला माहौल है। खाना खाते रहो, कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई व्हाट्सएप ऐसा आ जाता है या कोई न्यूज ऐसी आ जाती है कि आधी भूख मिट जाती है। सोने के लिए जाओ, कोई पॉपअप ऐसा आ जाता है, देखो तो कोई बुरी खबर ही होती है, अच्छी खबरें सुनने को ही नहीं मिल रही है। आदमी कहीं घूमने को जाओ, कोई ऐसी कॉल आ जाती है या कोई ऐसी खबर आ जाती है कि उस सफर की जो है पूरी यानी एक जो मूड होता है वो ऑफ हो जाता है। बहरहाल यानी माहौल इतना खतरनाक हो चुका है, इतना डरावना, इतना भयानक हो चुका है। कहीं हालात बद है, कहीं बदतर है, तो कहीं बद से बदतर है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। ईमान वाला कभी भी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। तो हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो बुरे वक्त की भी क्या औकात है, वो भी गुजर जाएगा। यानी ये जो लाइन है ना, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक भला आदमी था, वो कई रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक साहूकार किसान हल चला रहा था और उसकी जगह यानी हल में बैल नहीं था बल्कि एक आदमी था, वो हल को खींच रहा था। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कमाल है, जहां पर बैल होना चाहिए वहां एक इंसान को किसी ने बांध दिया है। तो ये उसके करीब गया और करीब, ये बड़ा यानी सेल्फी स्टिक लेकर वीडियो बनाना हाथ दर्द कर रहे हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं और रुक कर आपको मैं वो किस्सा सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। बहरहाल उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जहां पर बैल होना चाहिए वहां पर इंसान। तो वो उसके करीब गया और करीब जाकर उस किसान से, उस साहूकार यानी किसान से पूछा कि भाई तुमने बैल की जगह पर इंसान को क्यों बांध दिया? तो उस साहूकार किसान ने कहा कि भाई इसने मुझसे कर्ज लिया था और ये अपने कर्ज के जो पैसे हैं वो चुका नहीं रहा है, वो लौटा नहीं रहा है, इसलिए इसको मैंने अपने पैसे वसूल करने के लिए इसको बैल की जगह इससे काम ले रहा हूं। तो इस भले आदमी को बुरा लगा उसे। तो वो कर्जदार के पास गया, यानी जो बैल की जगह पर था ये उसके पास गया और उसके पास जाकर कहने लगा कि भाई मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे पैसे जो तुम्हारा कर्ज है वो चुका देता हूं ताकि तुमको इस अजाब से तुमको नजात मिल जाए। तो उस कर्जदार ने क्या कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और एक लाइन कही, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहरहाल वो आदमी वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद उस आदमी का फिर
उस जगह पर गुजर हुआ, उस गांव में या उस इलाके में गुजर हुआ, तो उसने उस कर्जदार की थोड़ी सी मालूमात लेनी चाहिए। तो किसी ने उसको कहा, अरे भाई वो तो अब मालदार बन गया है, उसने तो बंगला बना लिया है, हवेली बना ली है, कई जानवर खरीद लिए हैं, खेती बाड़ी उसके पास में है, बड़ा वो अभी जमींदार बन गया है। तो इस आदमी को बड़ी खुशी हुई और इसका दिल चाहा कि चलो जाकर उससे मिल लेते हैं कि भाई कैसे हालात तुम्हारे बदल गए, माशाअल्लाह बहुत, एक वक्त था कि तुम कर्जदार थे, आज अल्लाह ने तुमको नवाज दिया। बहरहाल जब वो उसके हवेली पे, उसके बंगले पर गया तो माशाअल्लाह शान से बैठा हुआ था। ये उसके करीब गया, जाकर उसको मुबारकबाद दी मालदार होने की कि अल्लाह ने आपको मालदार बना दिया, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, देखकर अच्छा लग रहा है। तो उस आदमी ने भी, यानी उस वक्त भी वही लाइन कही, मेरे भाई ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहरहाल वो आदमी समझ नहीं पाया, लेकिन वहां से वो चला गया। उस भले आदमी को बहुत दिनों के बाद मालूम पड़ा कि वो कर्जदार जो मालदार बन गया था, अब उसका इंतकाल हो चुका है। तब चूंकि थोड़े ताल्लुकात बन गए थे, तो वो जरा उसको उसकी कब्र पर जाने की ख्वाहिश हुई, तो वो कब्र पर गया। कब्र पर जाने के बाद उसकी कब्र पे भी वही लाइन लिखी हुई थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो उसको बड़ी हैरानी हुई। एक तो वो ये सोच रहा था कि इस लाइन का मतलब मैंने उस बंदे से पूछा नहीं, उसकी जिंदगी में पूछ लेता तो अच्छा होता था। अब वो मर गया तो उसकी कब्र पे भी वो लाइन लिखवा कर गया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? जिंदगी में चलो ठीक है, आदमी कहता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन मरने के बाद क्या वक्त गुजर जाएगा? बहरहाल कुछ दिनों के बाद वो बंदा फिर वहां से गुजरा, तो उसको उसके उस सवाल का जवाब मिल गया। कैसे? जब वो वहां पर उस कब्र की जगह पर गुजरा, तो वहां पर कब्र नहीं थी, बल्कि सड़क बन गई थी और उस पर से गाड़ियां गुजर रही थी। तब जाकर उसको वो लाइन समझ में आई कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहां की हर चीज को फना है। कुल्लु मन अलैहा फान। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये पहाड़ आप देख रहे हैं, एक वक्त आएगा ये रुई की तरह उड़ेंगे। ये आसमान जो नजर आ रहा है, ये चीर दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा। ये जमीन भी लपेट दी जाएगी। गर्ज के हर चीज, इंसान, जिन्नात, हर चीज, जानवर, जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक है, सबको फना है, हर उरूज को जवाल है। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर जाता है। इसलिए अच्छे वक्त में इतराना नहीं और बुरे वक्त में घबराना नहीं, क्योंकि हर वक्त गुजर ही जाता है। इसी लाइन पर एक छोटा सा किस्सा महमूद और अयास का मुझे याद आ गया, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। चूंकि महमूद गजनवी बादशाह थे और उनका बड़ा फेवरेट और चहीता गुलाम था अयाज। तो एक दिन महमूद बादशाह ने अयाज से कहा कि मुझे कोई ऐसी बात सिखा दो, कि ऐसी कोई लाइन बता दो कि मैं अगर उसे खुशी में देखूं तो संभल जाऊं, कंट्रोल में आ जाऊं, और अगर गम में देखूं तो मेरा गम हल्का हो जाए। तो अयाज ने एक लाइन लिखकर बादशाह को दी और कहा कि जब भी मुश्किल वक्त आ जाए तो ये कागज खोल कर देख लेना। बहरहाल वो हो गया, बादशाह ने उसको संभाल के रखा। बड़े जमाने के बाद जब बादशाह पर कुछ मुसीबत आई, बहुत उसको टेंशन आया, स्ट्रेस हुआ, तो उसको याद आया कि अयाज ने मुझे एक लाइन लिख कर दी थी और कहा कि जब मुसीबत का वक्त आए तो वो लाइन देख लेना। तो उस चिट्ठी को उसने खोला तो उस पर भी ये लाइन लिखी हुई थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो बादशाह को बड़ा हौसला मिला। तो याद रखें, ये जितने भी हालात हैं, चाहे जैसे भी है, मायूसी के नहीं है, मायूस नहीं होना है। ऐसे हालात, इससे बदतर हालात, इससे खतरनाक हालात हम पर भी आए और कौमों पर भी आए, और अल्लाह ताला ने उनके दिन बदले। और जो जालिम बादशाह हैं, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने सितम किए, ऐसे फिरौनों को अल्लाह तबारक व ताला ने हमेशा गर्क किया है। याद रखिए, फिरौन के किस्मत में डूबना ही लिखा है, नमरूद की किस्मत में जिल्लत ही लिखी है।
और शद्दाद की किस्मत में धंसना ही लिखा है। गर्ज के हर जालिम का अंजाम अल्लाह के पास लिखा हुआ है, बस वक्त का इंतजार है और मजलूमों की आहें अल्लाह तक पहुंच रही है। आप ये ना समझे कि मजलूमों की आहें अल्लाह तक नहीं पहुंच रही है, सब कुछ अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है। वक्त आएगा और याद रखें ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।